नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर में प्रदेश कार्यकारिणी की जहां बैठक हो रही है, वहीं बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट पर मुरैना की सबलगढ़ शिवपुरी की पिछौर सीट की तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी पार्टी का विरोध कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बालाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता, पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल धरना देना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जलील करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देकर विधायक प्रत्याशी बना रही है, जो वह सहन नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, लांजी सीट से बीजेपी के नव घोषित उम्मीदवार राजकुमार करहे पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे। वहीं टिकट मिलने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व हारे प्रत्याशी रमेश भटेरे की जगह आप पार्टी से आए राजकुमार को प्रत्याशी बना दिया गया। बीजेपी की पहली लिस्ट जैसे ही जारी हुई, रमेश भटेरे के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलकर राजकुमार हटाओ, बीजेपी बचाओ के साथ बीजेपी संगठन होश में आओ, शिवराज अमित शाह होश में आओ के नारे लगाए। दोस्तों बीजेपी के घोषित प्रत्याशी का विरोध उस समय किया जा रहा है जब ग्वालियर में अमित शाह नरेंद्र तोमर के साथ सीएम शिवराज कार्य समिति की मीटिंग कर रहे हैं। लांजी में कार्यकर्ताओं के राजकुमार करहे की उम्मीदवारी के साथ प्रीतम लोधी के विरोध की आहट मिलते ही कार्य समिति ने भी कान खड़े कर लिए हैं। वहीं लांजी के बीजेपी के कार्यमंडल अध्यक्ष अरुण चौरसिया ने कहा, पार्टी के इस निर्णय को पार्टी के इस निर्णय से कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए हैं। पार्टी ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो 5 सालों से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था, मोदी शाह शिवराज को कोस रहा था, जो अब तक संगठन का कार्यकर्ता भी नहीं है और तो और वह आम आदमी पार्टी का नेता है। पार्टी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और टिकट कैंसिल करना चाहिए। यदि टिकट कैंसिल नहीं हुआ तो पूरा बालाघाट एक होकर बीजेपी की जमानत जब्त करवा देगा। दोस्तों राजकुमार करहे 2012 तक लांजी जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे। पार्टी के खिलाफ 2018 के विधानसभा चुनाव में काम करने के आरोप लगे और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद करहे ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और वे पिछले 5 सालों से आम आदमी पार्टी की ओर से सक्रिय रूप से क्षेत्र में काम कर रहे थे। मोदी शिवराज के साथ पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वहीं टिकट की घोषणा के 4 घंटे पहले ही आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में आने की घोषणा से पहले ही और उनका टिकट घोषित होकर जारी भी कर दिया गया। वहीं 2018 में पार्टी के प्रत्याशी से किनारा कर लिया। दोस्तों पिछले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हिना कावरे ने 90,382 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं उन्होंने बीजेपी के रमेश भटेरे को 18,696 वोट के बड़े अंतर से पराजित किया था। बीजेपी के रमेश भटेरे को मात्र 71,686 वोट हासिल हुए थे। आपको बता दें, हिना कावरे कांग्रेस के दिग्गज नेता लिखीराम कावरे की बेटी हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे थे। दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे थे, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दोस्तों बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, मोदी के साथ नरेंद्र तोमर, सिंधिया ने लांजी सीट को अपनी पार्टी की प्रतिष्ठित सीट घोषित किया है और यही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने लांजी विधानसभा क्षेत्र को अपनी कठिन सीटों में शामिल किया और उसे जीतने के लिए बीजेपी के कमजोर प्रत्याशी की जगह आप के जिताऊ प्रत्याशी घोषित किया है और उसे जीतने के लिए बीजेपी के कमजोर प्रत्याशी की जगह आपके जिताऊ चेहरे को टिकट दे दिया। इसी को लेकर अब विरोध है, जो बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। दोस्तों पहले चरण में कुल 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा मतदान से 3-4 महीने पहले करवाकर बीजेपी ने कितना अच्छा किया है, यह तो अभी कहना गलत होगा, पर इस सूची में लांजी से पार्टी ने राजकुमार करहे को चौंका देने वाला नाम दिया, जिसे लेकर अब पराजित उम्मीदवार रमेश भटेरे के समर्थक सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। यह बीजेपी के लिए हार की आहट है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। दोस्तों आपकी नजर में बीजेपी ने मतदान से 3 से 4 महीने पहले अपनी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर जो खेल खेला है, वह कहां तक सही साबित होगा? भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे नेता भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। ये बैठक निश्चित रूप से चुनाव की बेला में हो रही है, इसलिए ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और रणनीति परक भी है। चुनाव विधानसभा का सामने है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी इस बैठक में जो चर्चाएं होंगी उनका बहुत महत्व है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, अमित शाह जी करेंगे भोपाल में।
रिपोर्ट कार्ड वही पेश कर पाता है जिसके पास रिपोर्ट देने के लिए कुछ माल होता है। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अनेक वर्षों तक हम सरकार में रहे और उपलब्धियों की बड़ी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अमित शाह जी भोपाल में रिपोर्ट कार्ड को जारी करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुंचाएंगे। इस बैठक के बाद कार्यक्रम यहाँ ग्वालियर में हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड ग्वालियर में भी जारी हो सकता था, इसके क्या मायने हैं? एक दिन में 2 जगह कवर हों, यही बुद्धिमत्ता है। और निश्चित रूप से अमित शाह जी आएंगे और एक विजय संकल्प की कार्य समिति है। हम सब यहाँ से कार्यकर्ता लौटेंगे तो विजय के संकल्प के साथ लौटेंगे और हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कोई नई स्ट्रेटजी रहेगी क्योंकि 2018 से बेहतर, क्योंकि 2018 में उस समय परिस्थितियाँ और कुछ थी, आज परिस्थितियाँ उस समय आप सब जानते हैं क्यों डैमेज हुआ था और इसलिए उस समय की परिस्थितियाँ और कुछ थी, आज की परिस्थितियाँ और गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए बन रही है और रणनीति 2024 के लिए बन रही है और 2023 और 2024 दोनों जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में और देश में लहराने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। अमित शाह जी का आना कैसे देखते हैं आप? प्रदेश कार्य समिति में पहली बार आ रहे हैं बैठक में। अमित शाह जी का एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ सदैव रहा है और इस बार भी पूर्ण चुनाव अभियान की बागडोर अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई बैठकें भोपाल में हुई हैं, इंदौर में हुई हैं और उसी तारतम्य में ये कार्य समिति की बैठक में भी उनका आगमन एक शुभ शुरुआत का एक संकल्प और एक संदेश पूरे प्रदेश भर में भेजेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उसी के बाद लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके साथ में जो लोग आए थे उनके और भी टिकट कटने। कोई देखिए कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ है और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का घोटाला ना हुआ हो, 2G हो, कोल स्कैम का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो 15 महीनों में रिकॉर्ड स्थापित किया था घोटालों का। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की। कांग्रेस की सरकार मतलब तुष्टीकरण की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार और झूठ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की सरकार, सेवा भाव की सरकार और सुशासन की सरकार। यही अंतर है तुष्टीकरण में और संतुष्टीकरण। गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए बन रही है और रणनीति 2024 के लिए बन रही है और 2023 और 2024 दोनों जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में और देश में लहराने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। अमित शाह जी का आना कैसे देखते हैं आप? प्रदेश कार्य समिति में पहली बार आ रहे हैं बैठक में। अमित शाह जी का एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ सदैव रहा है और इस बार भी पूर्ण चुनाव अभियान की बागडोर अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई बैठकें भोपाल में हुई हैं, इंदौर में हुई हैं और उसी तारतम्य में ये कार्य समिति की बैठक में भी उनका आगमन एक शुभ शुरुआत का एक संकल्प और एक संदेश
पूरे प्रदेश भर में भेजेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास खुशी है। के बाद लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके साथ में जो लोग आए थे उनके और भी टिकट कटने हैं। कोई देखिए कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ है और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।